तब ऐसा वातावरण बनता है। ये वातावरण तो यहाँ बना पूरे प्रदेश में। आज अपराधी और गैर सामाजिक तत्व हावी है। ये बड़ी दुख की बात है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हर चीज को दबाने और छिपाने का। शुरू में मुझे परिवार ने कहा, उनके बच्चों को कहा कि आप चले जाइए अपने काम पर, हम देख लेंगे। मैं तो चाहूंगा आप इनके परिवार से बात करें। इनको कह रहे थे रवाना होइए, हम जांच कर लेंगे। किसी तरह ये मामला दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए। हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। पहले कोविड का पहला वेव, जहाँ शिवराज जी कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, लॉकडाउन, कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल में बेड नहीं, और महीनों से सावधान करे जा रहे थे कि कोविड का वेव आने वाला है। अपना प्रदेश पहला फेज कोविड-1 से निकला बाहर, कोई तैयारी नहीं दूसरे फेज की, और दबाने और छिपाने। मृत्युओं की आंकड़े दबा दो। मैंने तो कहा था कि आप शमशान घाट और कब्रिस्तान में जितने लोग आए उसका 80% मान लीजिए कोरोना से है। मध्य प्रदेश पे कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, शमशान घाट के आंकड़े कह रहे, कब्रिस्तान के आंकड़े कह रहे। पर किसी तरह इसे दबा दिया गया। इससे अपना प्रदेश तो बदनाम हुआ, पर अपना देश भी बदनाम हुआ। आज कितने देश हैं जिन्होंने रोक लगा दी कि भारत के व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आ सकते। कितने रोक लगा दी कि हमारे लोग भी भारत नहीं जा सकते। क्यों ये किया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के आंकड़े फर्जी हैं। तो पहले फेज दूसरे फेज में कोई प्रबंध नहीं। हमारा हर वर्ग परेशान हुआ। हमारे नौजवानों के पास कोई उपाय नहीं। अर्थव्यवस्था चौपट, आर्थिक गतिविधि चौपट। अर्थव्यवस्था अपनी जगह होती है, पर आर्थिक गतिविधि अपनी जगह होती है। जिसका चाट का ठेला भी लगता है, वो आर्थिक गतिविधि उससे उत्तम होती है। आर्थिक गतिविधि नहीं। बिजली का बिल लोग दे नहीं पा रहे, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। महंगाई का हाल क्या है? पेट्रोल का ले, डीजल का ले, खाने का तेल का ले, चावल का ले, गेहूं का ले। महंगाई से में आज प्रदेश डूब रहा है। अपराध में आज अपना प्रदेश डूब रहा है। इसकी गवाह मैं नहीं बोल रहा, पूरी मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। और हमारा किसान त्रस्त, खाद के भाव, बीज के भाव, मूल्य, कहते हैं हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। कितनों को समर्थन मूल्य मिलता है? और जिनको मिलता है कितनी कमीशन लेके उनको समर्थन मूल्य मिलता है। कृषि क्षेत्र से ही हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनती है। कृषि क्षेत्र चौपट होता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये हमें बात समझनी है। कृषि क्षेत्र इतनी बुरी हालत में, इतनी संकट में, उनकी आवाज कैसे दबाई जाए? मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए? कोर्ट कचहरी की आवाज कैसे दबाई जाए? आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया के हैं, आप सबसे पहले समाज सेवक हैं। और मैं तो ये भी आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो मूल्य हैं उन मूल्यों से सौदा मत करें। उन मूल्यों से कभी सौदा मत करें। आगे आने वाली पीढ़ियों को सामने रखते हुए उन मूल्यों से सौदा नहीं करिए। आज हमारे नौजवान का क्या भविष्य है? हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, रोजगार के नए मौके नहीं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। आज
मोदी जी रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे। अरे हाँ ला मत भाई, कितना है रहा है यार। शिवराज जी घोषणा, कुछ भी घोषणा कर लो, कौन सी घोषणा का क्रियान्वयन होता है? बेरोजगारी भत्ता किसको मिल रहा है? गिने चुने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये सब घोषणाओं का थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, उन्हें भी पूरा नहीं मिलता। और ये आज जो हालात है मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की, जहां हमारे प्रदेश को और हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे, ये कैसे सुधरेगा? सुधारने में भी बड़ा समय लगता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो हमारा मध्यम वर्ग था ये गरीब होता जा रहा है, जो गरीब वर्ग था ये भिखारी बनता जा रहा है। ये हालात अपने प्रदेश में बड़े दुख के साथ मैं आया हूं। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रही और जो मुझे सुनने में बात आई, जो श्रम बिना कपड़े के पाए गए, इसको उजागर नहीं किया। परिवार ने मुझे बताया कि उनको कुछ दिन रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं किया और तब गड्ढे में गाड़ा। ये सोच के नमक के साथ यूरिया के साथ, यूरिया था ना, यूरिया के साथ गाड़ा, किसे सोच के हिम्मत कैसे पड़ी? मेरा तो ये प्रश्न है। हिम्मत तो होती है जब ये वातावरण होता है। वो जानते हैं हमें नेताओं का संरक्षण है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। बीजेपी वाले जवाब दे। उन्होंने कहा विधायक आए जब सब खत्म हो गया। जब हमने रिपोर्ट करी कोई विधायक नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, उनका परिवार कह रहा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये ईवीएम के बारे में। ईवीएम ने पूरे देश भर में एक शक पैदा कर दिया। जब भी हम पूछे, भाजपा कहती है कि ईवीएम तो कांग्रेस सरकार लाई थी। हाँ, हम लाए थे। उस समय चिप दूसरा था, टेक्नोलॉजी दूसरी थी, सब कुछ बदल गया। मेरा तो एक साफ प्रश्न है, अगर भाजपा 200 सीट जीते, खुशी से जीते, केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? आज विश्व में अमेरिका में कोई ईवीएम नहीं है, वो क्या सक्षम नहीं है? पूरे यूरोप में ईवीएम नहीं है, फ्रांस जर्मनी में ईवीएम नहीं है। जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। जापान ने कहा हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? तो कौन सी जिद है कि हम केवल ईवीएम से करेंगे और केवल ईवीएम से ही जीतेंगे? ये बात आज मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं। जीतिए, खुशी से जीतिए, आप जनता को लूटिए मत। जब ईवीएम में घपला होता है, आप किसी पार्टी को नहीं लूट रहे, आप जनता को लूट रहे, जनता के फैसले को आप लूट रहे। हमने मांग रखी है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। इस पुलिस का कोई भरोसा नहीं, जो उनका व्यवहार रहा, हमें कोई भरोसा नहीं। पुलिस कौन सी दबाव में है? मैं तो पुलिस से कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नेताओं की इज्जत मत करिएगा, सबसे पहले अपनी वर्दी की इज्जत करिए। तो हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। आपको क्यों संकोच है? और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने। आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। ये हमारे समाज का एक कर्तव्य बनता है। कांग्रेस, हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये प्रश्न एक परिवार का नहीं है, ये प्रश्न 5 लोगों का नहीं है, ये प्रश्न पूरे आदिवासी समाज का। मैंने घोषणा करी है कि कांग्रेस की ओर से हम परिवार के 5 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए देंगे।
कांग्रेस पार्टी को। जिसको पूछना एक भाजपा के सर सीधे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेताओं पर। कौन है वो बीजेपी नेता जो इन्हें बचा रहे थे? आप परिवार से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। ये फोटो बता रही है, सबूत बता रहे हैं। पुलिस की लापरवाही है तो अभी तक किसी भी पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? यही तो मैं कहता हूँ, अगर उनका संरक्षण है, ये तो साबित कर रहा है, ये बात पूरी साबित हो रही है कि ऐसा वातावरण पूरे पुलिस विभाग में बना हुआ है कि उनके संरक्षण में जो गैर कानूनी चीज होनी है, जैसा भी अपराध होना है, होए। भाई साहब, बीजेपी प्रवक्ता ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस एक ओछी राजनीति कर रही है और आदिवासी और सवर्णों के बीच में गैप पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए अगर उनको यही दिखता है, अंत में वो सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अंत में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। सर, पीड़ित परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मिलने आ रहे थे, उन पर भी एफआईआर का केस दर्ज किया गया है। मैं समझा पूर्व मंत्री बच्चन सिंह वर्मा जी पीड़ित से मिलने आए थे, उन पर भी गोपालपुर में क्या कहना है सर आपका? एफआईआर दर्ज की गई है सरकार की। देखिए, यही उपाय इनके पास बचे हैं। एफआईआर की राजनीति, ये हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको बर्बाद कर रहे हैं। ये परिवार मजदूरी करता है। आरोपी परिवार को आरोपी परिवार किसका है, कैसा उसका संबंध यहाँ के विधायक के साथ है, ये सब साबित हो चुका है। इसके प्रमाण है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके प्रमाण है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बात प्रमाणित है। सीबीआई जांच नहीं होगी तो क्या करोगे आप? मैंने कहा है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसे कांग्रेस ने हमेशा लड़ी है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, कल आंदोलन के दौरान मीडिया कर्मियों को धक्का मुक्की दी गई और उन्हें भी अपशब्द किए गए। पुलिस ने देश पार्टी का जो कल आंदोलन था, उसमें मीडिया कर्मियों को अपशब्द कहे गए। किसने अशब्द कर? मंच से। देखिए, कभी कभी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, आप समझ जाइए, कभी कभी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, ये बात आपको समझनी है, ये बड़ी नेचुरल बात है। तो अगर आप सबके साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।